वेलकम इन कॉमर्स वर्ड्स क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 3 DK गोयल बुक का। ठीक है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम टू द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें या हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। ठीक है, मैं आपको दो मेथड समझाऊंगा और दोनों ही मेथड से आपको इजी होगा। ठीक है, हम बात करते हैं पहले तो फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ जिसके ज़रिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू मीन्स होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, एक होता है हमारे पास में नेट सेल माइनस जीपी, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू होता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं नेट से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके से निकालते हैं नेट सेल माइनस जीपी करके, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो सेकेंडरी फार्मूला होता है वो होता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ये हमारे पास क्या हैं, फॉर्मूले हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चंस में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तब पॉसिबल है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास हो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालेंगे तो उसके लिए ये दो फॉर्मूले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट सेल माइनस जीपी, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें ये देखना होता है कि इन फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्या हम अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट सेल माइनस जीपी, तो क्या हमें इस क्वेश्चन में जीपी दिया गया है? नहीं दिया गया, क्योंकि जीपी तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन को एडॉप्ट नहीं करेगा। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लग जाएगा या नहीं। तो यहां आप देखिए नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये आइटम हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज, नेट परचेज आप जानते हैं, नेट परचेज हो या नेट सेल, यानी कि अगर परचेज है तो उसमें से रिटर्न माइनस कर दिया, और अगर नहीं है रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई तो नेट परचेज आपकी वही कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये परचेज ही आपकी नेट परचेज हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बात नहीं की गई है, तो हम उसे
छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे, लेंगे ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में दिया गया है तो वो भी हम लेंगे। सेल, तो भाई सेल की तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं लिया गया है, उसे छोड़ देंगे। रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है इन पॉइंट से। तो देखिए सबसे पहले नेट परचेज, तो आप देखिए परचेज, और आपको परचेज दी गई है कितनी, 2,80,000। तो आपने यहाँ 2,80,000 पुट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 32,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 20,000, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया गया है, 50,000। तो हमने यहाँ 50,000 मेंशन कर लिया, ठीक है। अब हमने इनको ऐड किया तो 2,80,000 और 30 हो गया, यानी कि 3,32,000 माइनस 50,000। तो यहाँ पर आ गया मेरा कितना बेटा, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो 2,82,000 क्या निकल कर आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी कितनी निकल कर आई, 2,80,000। तो मेरा यहाँ देखिए पहली पॉइंट के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब मुझे क्या निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट अपना वैसे भी बनाकर निकाल सकता हूं और डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकता हूं, कि मैंने यहां लिखा भी है बेटा फर्स्ट पॉइंट पे कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल, ओके, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां आप लोग देख सकते हैं नेट सेल। तो बेटा नेट सेल मीन्स मैंने आपको बता रखा, नेट परचेज हो या नेट सेल, सेल में से आप रिटर्न माइनस कीजिए। तो यहां देखिए सेल आपको दी गई है कितनी, 4 लाख, और सेल्स रिटर्न है कितनी, 8,000। तो बेटा मैंने यहां लिखा 4 लाख माइनस 8,000 ब्रैकेट में माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितनी निकाली है, 2,82,000। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें से माइनस कर लिया मैंने, ये आ गया मेरा 3,92,000, और 3,92,000 में से 2,82,000 माइनस कर दूंगा तो यहाँ मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,10,000, ओके। तो ये था मेरा करने का पैटर्न। आई होप आप लोगों को इजी लगा हो, और अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो, अगर पसंद आती हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।